हेलो दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 और एक्सरसाइज हम लोग 1.2 करेंगे। पिछले पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 किए थे और रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। आज हम लोग ये तीनों क्वेश्चन बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसके अपोजिट एजम्पशंस ले रहे हैं। एजम्पशंस ये ले रहे हैं कि रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम एज्यूम कर लेते हैं रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो पहले एजम्पशन क्या लिए, रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो रूट 5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या है, p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, p एंड q आर इंटीजर है। अब हम लोग एक और चीज़ एज्यूम करते हैं कि p एंड q के बीच में कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर हो सकता है। अगर कॉमन फैक्टर होगा तो उसको हमको हटा देना है। ठीक है, p एंड q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा तो उसको हटा देना है। तो हटा देंगे तो क्या होगा, रूट 5 इक्वल टू हम एज्यूम कर लेते हैं a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम किसको बोलते हैं, कोप्राइम को भी सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। कोप्राइम को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, कोप्राइम कहते क्या है, पहले एक बार वो समझ लीजिए। कोप्राइम उसको बोलते हैं जब दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उसको बोलते हैं कोप्राइम फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, जैसे 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, फिर कोप्राइम नंबर बोलेंगे। या उसको भी बोल सकते हैं उस कोप्राइम फैक्टर जिसका HCF 1 हो। ठीक है, उसको बोलेंगे कोप्राइम फैक्टर। ठीक है, या एक और एग्जांपल देख लीजिए, 6 7 भी क्या है, कोप्राइम फैक्टर है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का HCF क्या है, 1 है। HCF क्या है, 1 है, इसलिए क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया कोप्राइम फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, रूट 5 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। अगर इसके a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। अगर कोप्राइम नहीं होगा तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग का एजम्पशन क्या है अभी, a एंड b आर कोप्राइम नंबर, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रूट 5 इक्वल टू a/b है, दोनों को होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या होगा, 5 इक्वल टू a/b, a² हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5b² इक्वल टू क्या होगा, a²। अब देख सकते हैं कि 5b² इक्वल टू a², मतलब a² में 5 का फैक्टर है। इसका क्या मतलब हुआ कि a² को 5 से डिवाइड किया जा सकता है। a² क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर a² से 5 डिवाइड हो जाएगा
तो एक थ्योरम है, थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, इफ 5 divides a square then 5 divides a also, यही बोल रहा है। मतलब ये ए स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ए को भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे देख लीजिए एक बार एग्जांपल से। हम एज्यूम करते हैं कि 15 जो है, 15 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 15 भी 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो सकता है, दिख रहा है साफ साफ। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है ना? तो क्या 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस, यही थ्योरम नंबर 1.2 है। इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स ए एज वेल। अगर 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 5 का मल्टीपल है। ए अगर 5 का मल्टीपल है तो हम इसको 5 इंटू सी लिख सकते हैं। सी क्या है? वेयर सी इज एनी इंटीजर, वेयर सी इज एनी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो 5c इक्वल टू ए है। दोनों अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो 25c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन इसको 1 एज्यूम कर लिए और इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या होगा? ए स्क्वायर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम लोग 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर। या हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब हुआ? 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर है। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 सेम 5 ऑल्सो डिवाइड्स बी। तो अब देख लीजिए 5 जो है ना बी का भी मल्टीपल है, और 5 क्या है? ऊपर देखिए ए का भी मल्टीपल था, है ना? तो इसका क्या मतलब? 5 जो है ए और बी दोनों का ही मल्टीपल है, दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। आ रहा समझ में? तो इसका क्या मतलब हुआ कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बट हम लोग इनिशियली क्या किए थे? हम लोग इनिशियली एज्यूम किए थे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एज्यूम किए थे ना। को प्राइम नंबर का क्या मतलब? ए और बी के बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? एक कॉमन फैक्टर आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। जब को प्राइम नंबर नहीं था, हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। तो एजम्पशन गलत हो गया, इसका तो क्या इसका क्या मतलब रह गया कि √5 क्या है? रेशनल नंबर नहीं है। तो √5 रेशनल नंबर नहीं तो क्या होगा? इरेशनल नंबर है। समझ में आया? सो आवर एजम्पशंस आर contradict, hence √5 is not rational number।
तो क्या हुआ, रेशनल नंबर नहीं है तो देन रूट फाइव क्या है, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। हैंस प्रूफ। अगर आपको समझ में नहीं आया, कहीं डाउट है, तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। हमारा एक ग्रुप भी है यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें जुड़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे लिंक में डाल देंगे, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं और उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग इसके नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करें कि 2 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हम लोग फिर सेम वही एजम्पशंस एज्यूम करते हैं कि 2 प्लस एजम्पशंस ये रहेगा कि 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमारा एजम्पशंस रहेगा। अगर 2 प्लस रूट 3 अगर परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये होगा ना, क्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, क्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हो गया तो क्या होगा, तो अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट चला जाएगा। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्यू अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं पी बाई क्यू क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर रूट 3 पी बाई क्यू -2। ओके, अब देखिए दोस्तों, पी बाई क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि पी बाई क्यू जो है इंटीजर है, दोनों पी और क्यू, और पी बाई क्यू का फॉर्म है, इसलिए क्या है, ये रेशनल नंबर है ना। 2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर में से अगर रेशनल नंबर घटाएंगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। रूट 3 क्या है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए पी बाई क्यू -2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। So our assumptions become wrong। आया समझ में, हमारा assumptions क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर। हो गया ना। हाँ, तो इसका प्रूफ बहुत आसान है, ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूफ दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को ही अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करें, एजम्पशंस। एजम्पशन हमारा क्या होगा, सेम रहेगा कि 1/√2 इक्वल टू, एजम्पशन क्या है, 1/√2 इज रेशनल नंबर। अगर 1/√2 रेशनल नंबर है तो इसको क्या हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर। अगर इंटीजर है, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं।
तो रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो √2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों तरफ कर देते हैं QIP। तो क्या QIP रेशनल नंबर होगा? तो ये गलत तरीका है। अगर P/Q रेशनल नंबर है तो जरूरी नहीं कि QIP भी रेशनल नंबर हो। इसको ध्यान रखिएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, 0 रेशनल नंबर है। तो 0 रेशनल नंबर है तो 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। तो क्या इसका रेसिप्रोकल 2/0 रेशनल नंबर है? बताइए, 2/0 रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है। डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब है कि इनफाइनाइट वैल्यू है। इनफाइनाइट का मतलब है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। P/Q अगर रेशनल नंबर है तो जरूरी नहीं है कि Q/P रेशनल नंबर हो। ठीक है, हाँ, तो इसको ऐसे सोल्व नहीं करना है। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि 1/√2 है इक्वल टू P/Q, है ना। तो इसको ऐसे लिखना है, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, √2/2 इक्वल टू P/Q। ठीक है, √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू P/Q। अब क्या है, 2/2 इंटू P/Q। ये क्या रेशनल नंबर है? यस, रेशनल नंबर है। 2P/Q इज रेशनल नंबर, है ना, परिमेय संख्या है। हेंस बट क्या √2 क्या है, रेशनल नंबर है? नहीं, ये तो इरेशनल नंबर है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या होगा, गलत हो गया। इसलिए क्या होगा, √2 क्या होगा, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। हम लोग एज्यूम क्या किए थे, 1/√2 रेशनल नंबर, बट एजम्पशन हमारा गलत हो गया ना, एजम्पशन गलत। P/Q क्या है, रेशनल नंबर है ही नहीं, इरेशनल नंबर है। तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर बट √2 इज irrational number. Hence, our assumption is wrong. रॉन्ग हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। 1/√2 इज नॉट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं तो क्या है, रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रूफ दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर वही सेम तरीका सेम है। क्या है जंक्शंस, 7√5 इज रेशनल नंबर। अगर 7√5 रेशनल नंबर है तो 7√5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर। सेम है, तो ये तो बहुत आसान है। √5 इक्वल टू P/7Q। अच्छा, P/Q अगर रेशनल नंबर है तो P/7Q भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर में अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इंटीजर ही रहेगा। हेयर
P/7Q क्या है? रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है, बट √5 इज इरेशनल नंबर है ना। तो क्या होगा, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग हो गया। हेंस आवर एजम्पशंस बिकम रॉन्ग। तो रॉन्ग हो गया तो क्या हो गया, 7/5 इज रेशनल नंबर एज्यूम किए थे, बट ये क्या है, एजम्पशन गलत है। तो 7/5 इज नॉट रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर तो नहीं होगा। अगर रेशनल नंबर नहीं तो क्या है, रेशनल नंबर है तो 7/5 इज इरेशनल नंबर। तो दोस्तों हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब ये क्वेश्चन बचा लास्ट, थर्ड का थर्ड। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है, तो उसी तरह से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।